क्लास 11th के परीक्षार्थियों का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा आपका चल रहा है, अर्थात कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम या नवंबर वाला मासिक परीक्षा जो भी आप कहिए, तो उसमें आप चाहे साइंस के परीक्षार्थी हैं, आर्ट्स के, अगर आप मैथ अपना लिए हैं विषय, तो आपका मैथ का सेम एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। 121 विषय का और 327, मतलब आर्ट्स या साइंस में अगर आपका मैथ विषय है तो आपका इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। देख लीजिए, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए, पूरा 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, आप जानते हैं। 1.5 घंटा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो पूरा 50 में 50 इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों विषय मतलब दोनों आपका जो खंड है प्रश्न पत्र का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों खंड का सॉल्यूशन, मतलब 50 में 50 का सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा मैथमेटिक्स का, गणित का। यहाँ पे क्लास 11th के द्वितीय सावधिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो सबसे पहले खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया 1 से 30 तक, जिसमें से 25 प्रश्न का जवाब देना है। मैं 30 में 30 का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, कोई 25 आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट -4 का मान बताइए। ठीक है, तो अंडर, देखिए इसमें जो है ना मान निकालेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं आयोटा वगैरह के बारे में, तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आई स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कितना होता है, -1। अच्छा, जहाँ आई क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, एक काल्पनिक संख्या है, और -1 अंडर रूट में -1 रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आई से सूचित करते हैं, या आयोटा इसे पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट में -4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में माइनस यहाँ पे 4 है, तो अंडर रूट में -1 इंटू 4 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन -1 का नहीं निकलेगा, तो 4 का निकल गया 2। अब 2 उसी तरह, और अंडर रूट -1 का भी मैं मान बता रहा था, क्या होता है, आयोटा होता है, आई होता है, तो 2i हमारा आ जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए कहाँ पे दिएगा, और यहाँ पे देखिए 4 का जब हम रूट निकालेंगे, जो 2 यहाँ पे मैं निकाला था, तो रूट से कोई भी संख्या बाहर आता है तो प्लस माइनस में होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न था, तो पहला का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब दूसरा में कह रहा है कि x + iy का मापांक बताइए। ठीक है, कि इसका मापांक क्या होगा, तो एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जब z बराबर, ठीक है, कोई भी संख्या मत मान लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो x + iy दिया रहे, x + iy दिया रहे z बराबर, तो इसका मापांक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो z बराबर ऐसे निकालते हैं, फार्मूला कहता है z, इसको ऐसे मापांक से हम लोग सूचित कर सकते हैं, √x² + y²। तो वहीं तो फार्मूला सीधे सीधे आपसे पूछा था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर आपको कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि एक सम्मिश्र संख्या दिया है, वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z = a + ib, तो इसका कोणांक पूछा जा रहा है। और देखिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कोणांक निकालने के बारे में, कि अगर z बराबर, ठीक है, x + iy रहे, तो इसका कोणांक कोई भी हमसे पूछे तो हम क्या कहते हैं, कि इसका कोणांक हो जाता है आपका tan 1, देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ, tan 1 y बटा में x। अब हमारा ये क्या कह रहा है, कि हमारा z बराबर क्या कर दिया, x की जगह पर a है और i b है, तो उसी तरह हम लोग बदल देंगे, tan 1 तो रहेगा ही। अच्छा, यहाँ पे देखिए y हमने लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i के साथ y था, तो यहाँ पे i के साथ क्या है, b है, और यहाँ पे x था तो मैंने x लिखा था, यहाँ पे a है, तो tan 1 b बटा a फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है तीसरे नंबर प्रश्न का। ठीक है, चौथे पे आप तो जानते हैं, सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है एक्सपेंशन का। एक रहा इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, मतलब विस्तार में पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या कितना होता है, कहेंगे सर n+1 होता है, तो ये तो चीजें आसान था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसका संयुग्मी बताइए, गेट बताइए, इसका संयुग्मी बताना है, z = 3 + 2y का संयुग्मी। देखिए जैसे मान लीजिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इस रूप में अगर दिया रहे x + iy या iy के फॉर्म में, तो इसका संयुग्मी अगर बताना हो, जिसे हम लोग ऐसे सूचित करते हैं बार टाइप से, तो संयुग्मी बताना हो तो हम कैसे बताते हैं, x - iy कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो साइन था ना ये चेंज होता है, बाकी सेम रहेगा। तो इसी तरह 3 + 2i है, तो 3 - 2i, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 6ठा नंबर है, कह रहा है इसका फिर उसी तरह कह रहा है कि इसका जो है आपको मापांक बताना है। ठीक, इसका मतलब 6ठा नंबर जो प्रश्न है, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे फार्मूला क्या होता है इसका, तो √x² + y² फार्मूला होता है। अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसी का ना फार्मूला ऊपर मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट, यहाँ पे √2 है x के जगह पर, तो इसका स्क्वायर, और y के जगह पर -√2 है, माइनस देखिए बाहर है, तो इसका स्क्वायर,
तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, तो √2 का स्क्वायर तो √2 से √2 गायब, उसी तरह माइनस का स्क्वायर तो प्लस और √2 का तो 2, तो दो दो कितना होगा 4, और 4 को बाहर निकालेंगे तो अपना कितना हो जाएगा +-2। अब देखिए कहाँ पे दिया गया है, छठा नंबर आपका प्रश्न था, तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि आई का पावर 91 का मान निकालिए। ठीक है, 7 नंबर में यही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये मतलब कि विषम संख्या है, तो ऐसे मतलब आयोटा का पावर है 91, ऊपर माइनस वगैरह है नहीं, तो जब भी माइनस वगैरह नहीं रहे तो इसका मान -i हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गुना भाग कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो फार्मूला में ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखते हैं। और यहाँ पे देखिए आई का पावर माइनस में है 75, देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर पे प्रश्न है कि √-9 इंटू अंडर रूट में -25 है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो 9 को मैं √9 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बाहर हो जाएगा -1, ठीक, और इंटू में 9, इसको मतलब कि ब्रैकेट में, तो वही बात है। अच्छा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस में आपका 1 और गुने में 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए √-1 का मान, तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था कि इसका मान कितना होता है आई होता है, और 9 का मान कितना होता है 3, इसको आयोटा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 आयोटा ये अपना हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी √- मतलब कि ये था। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 15 और i², और i² का मान मैं अभी ऊपर आपको बताया था। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखाया भी था सबसे ऊपर शुरू जब हम लोग किए थे, क्योंकि यही दो चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब इस पे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव भी देखिए i² = -1 और इसका मान कितना था i था, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए वही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 15 i² आ गया, तो i² का -1 था, तो इसको कितना कर देगा गुना करके -15, कहाँ पे है ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब कह रहे इसका कोणांक बताइए। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कह रहे इसका कोणांक बता दीजिए, z = √3 + i का, तो इसका कोणांक अभी उसी फार्मूला पे हम लोग निकालेंगे जो tan इनवर्स वाला था, तो tan इनवर्स हमारा हो जाएगा। अच्छा, फिर y/x, तो i के पहले कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और यहाँ पे √3 है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो काल्पनिक मान जो है, तो यहाँ पे काल्पनिक मान हम अपना देखें तो ये हमारा √3 आ रहा है, और सॉरी 1 आ रहा है, और वास्तविक मान √3 आ रहा है। अब ये जो है इन माइनस में है 1/√3, तो इसका मान यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई में जाएंगे तो मतलब कि ये आपके चतुर्थांश के हिसाब से तो -π/6 होगा। अच्छा, यहाँ पे लघुत्तम हम 6 ले लें तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 6π -π, तो यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा 5π/6, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 पे क्या पूछा है, अगर आपसे कि x² + 2 = 0, तो x का मान बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से इसको भी हम लोग सॉल्व करें तो ये +2 है, तो इधर आकर हो जाएगा -2, और ये वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें -1 हम लोग अंडर रूट में अलग कर दें और 2 अलग कर दें, तो ये आपका 2 निकलेगा, तो ये +-i हो जाएगा -1 का मान, और 2 तो रहेगा ही रूट में, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है आपसे कि लिमिट दिया है x टेंड्स टू 2, तो कह रहा है 4 - x, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अच्छा, 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 11C4 का मान बताइए। ठीक, परमुटेशन कम्युनिकेशन में से प्रश्न आपसे 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे 11C है, देखिए p नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं ना c है, तो 11 अच्छा गुने में 10 गुने में 9 और गुने में 8, क्योंकि नीचे 4 है हमारा, और फिर यहाँ पे नीचे करेंगे तो 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, तो ये फार्मूला पे मैंने सीधे सीधे बैठा दिया, तो 4 से कटा दूंगा 2 और 2 से 2, 3 से यहाँ पे 3, तो 10 × 30 और 11 × 33, अर्थात कि 330 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सारा फार्मूला बेस्ड प्रश्न पूछा गया है। चलिए 14 पे प्रश्न है कि इसके बीच का समांतर माध्य, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि दोनों को जोड़िए, मतलब 8 को और 18 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 18 8 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 2 से भाग देंगे तो 13, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इसमें गुण सार्व अनुपात बताइए और इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन रेशियो बताइए। क्यों कुछ पूछ रहा है, क्योंकि जीपी में है, तो ऐसे भाग देंगे 16 में 4 से या 64 में 16 से, तो कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, जीपी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर।
अब देखिए इसमें कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और tan x बटा x, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर हटाएं, ठीक है, यहाँ पे जीरो करें, यहाँ पे भी आपका जीरो कर दें, तो ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। आप समझ रहे हैं? अब 0/0 फॉर्म जैसे ही मैं कह रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव है, तो उतना चीज़ें आगे रूल वगैरह का यूज मैं करूँगा नहीं, सीधे सीधे जैसे 0/0 फॉर्म भरे तो हमारा क्या आ जाता है आंसर, ये फॉर्म बनेगा तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, तो डिफरेंशिएशन कह रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है, तो ये तो आप जानते हैं एक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 कीजिए और यहाँ पे इसका मान बताइए, ये आपसे 18 नंबर प्रश्न पूछा गया, तो वैसे ही चीज़ें आप रिप्लेस करेंगे जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था, तो 6a⁵ आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी a कीजिएगा, यहाँ पे भी a कीजिएगा, तो इतना ही आएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x⁻³ का, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अगर निकालने ऐसे तो ऐसे आएगा -3 और नीचे कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, तो इतना बराबर -3 x⁻⁴ देखिए कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी इसका सही डिफरेंशिएशन होगा। 20 पे प्रश्न है कि इसका मान बताइए, तो ये तो ऐसे कट जाएगा 5, तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 पे क्या पूछा है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न अब दिखाई देना चाहिए। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे। कह रहा है कि 5 यहाँ पे का फैक्टोरियल आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे आसानी से आप गुना कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कम 20 और यहाँ में देखेंगे 20 में 3 से गुना कीजिएगा तो 60 और 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे करें कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए x² का, 22 नंबर प्रश्न है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो अभी जो फार्मूला हम लोग चर्चा कर रहे थे ऊपर पावर वाला, तो उसी से इसका ऐसे तो आसानी से तो आप रट भी चुके होंगे, जानते हैं 2x इसका आता है डिफरेंशिएशन निकल, क्योंकि ये 2 हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो 2x⁻1 तो क्या हो जाएगा 2x ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसका मान बताइए, तो x बराबर मतलब क्या होगा, इसे आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ये आपसे पूछा गया है 23 नंबर प्रश्न। तो इधर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कि +1 है तो इधर आकर -1 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये यहाँ पे रूट यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे मैंने गुना में है तो भागा में, और इसका पूरा ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, पूरा वर्गमूल हो जाएगा, तो ऊपर वाला का तो अगर हम लोग हटाएं, नीचे वाला का हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, और ऊपर वाला √-1 तो इसके जगह पर आई आ जाएगा और नीचे √2 बचेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये तो फार्मूला बेस्ड प्रश्न हो गया, sec² x हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए परमुटेशन से 6p4 का मान बताइए। ठीक है, तो 6p4 का मान आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, या ऐसे भी आप कटा भी सकते हैं, मतलब 6, और यहाँ पे देखिएगा तो मैं चीज़ें यहाँ पे सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, तो 6 × 5 और फिर अपना ऐसे आ जाएगा फैक्टोरियल 4, और फिर इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आपका फैक्टोरियल 4 को, तो फैक्टोरियल 4 नीचे होगा तो यहाँ से चीज़ें कट जाएगा, क्या बचेगा 30 बचेगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अब 26 नंबर प्रश्न, ये भी कॉन्सेप्ट पे है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट एक आप छोटा सा ऐसे पढ़े होंगे NC0, तो इसका मान कितना होता है 1, तो उसी पे देखिए n यहाँ पे c यहाँ पे 0 है, तो मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए फिर हम लोग आते हैं अपना 27 नंबर प्रश्न पे, तो कह रहा है लिमिट जो है आपका थीटा टेंस टू 0, तो साइन यहाँ पे थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। उसी तरह कह रहा है कि यहाँ पे लिमिट 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करके गुना करेंगे 6, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और +3, तो 6 3 9 में से 4 जाएगा 5 ही होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उसी तरह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0, तो e⁻x करेंगे तो यहाँ पे 0 और -1 तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो यहाँ पे भी चीज़ें अब 0 का मतलब 1 में से 1 जाएगा, क्योंकि किसी संख्या पावर 0 तो 1 होता है, तो 0/0, तो 0/0 का जब भी फॉर्म बने, तो अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था कि 1 होता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, ये भी कह रहा है कि लिमिट यहाँ पे है x टेंस टू 0, और यहाँ पे देखेंगे तो साइन 2x/2 है, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। तो पूरा मैंने 30 में 30 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया। चलिए मैं सब्जेक्टिव का भी शुरू में जैसे आपको बताया था कि चीज़ें सब्जेक्टिव भी हम लोग सीखेंगे इसी में,
तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 5 का उत्तर देना। यहाँ पे करें NC3 8 है और 8 इंटू इतना है तो n का मान, तो इसको हम लोग सॉल्व करके आगे निकालेंगे आंसर। और यहाँ पे इसमें भी कह रहा है कि एक हल कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए करें, यहाँ पे लिमिट वाला एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी लिमिट मतलब कि थीटा का दिया है, थीटा टेंस टू 0 तब। और इसमें तो ये आसान सा मतलब है कि कोई 5 ही इसमें से बनाना था, तो ये 12वां पद आपको निकाल देना है। अच्छा यहाँ पे Tn का मान दिया, T4 का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। या n प्राकृत संख्याओं का योगफल वाला फार्मूला निकाल दीजिए, या इसका x के सापेक्ष जो है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, या इसका a प्लस IB के रूप में इसको लिख देना है आपको, मतलब गुना करना था। और इसका या एक्सपेंशन रूप मतलब कि इसका एक्सपेंशन अर्थात कि विस्तार लिख दीजिए। तो इसमें से 5 ही प्रश्न बनाना था, आगे मैं 5 का आपको उत्तर कराऊंगा। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, 3 का उत्तर लिखना है। तो इसका आपको x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए, या इसको सॉल्व कीजिए, या इसको। आइए मैं आंसर आपको चीज़ें समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले पे जो इस तरह प्रश्न था और इससे n का मान निकालना था, तो यहाँ पे मैं n का मान निकाल दिया हूँ। ऐसे ही आप चीज़ें सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे आप एग्जाम में जो सॉल्व करो तो इसको कटा दीजिएगा, मैं नहीं कटाई हूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो 8 3 का 24, ऊपर भी देखिए सभी चीज़ कट रहा है। अच्छा यहाँ पे दूसरा नंबर, पहला का यहाँ पे सॉल्यूशन है, दूसरा का यहाँ पे है, देख लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा तीसरा नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन है। अच्छा फिर उसके बाद मैं 5वां नंबर सॉल्व किया हूँ जो AP से था, 12वां पद पूछा था। फिर यहाँ पे Tn दिया था, T4 पूछा था, तो ये देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है इसका आंसर। तो ऐसे आप 5 यहाँ पे हो गया, तो 5 10 में से सॉल्व करना, तो ये आप सॉल्व आसानी से ऐसे कर सकते हैं। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, एक डिफ्रेंसिएशन पूछा था इसका, तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंसिएशन निकाल दिया है। अच्छा 13 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 13 नंबर जो इस तरह प्रश्न था, तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व किया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे तीर बनाया गया, बता रहा है कि इसके बाद आपको ये नहीं लिखना है नीचे वाला, इसके बाद ये वाला चीज़ लिखना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे तीर गया है, एरो बता रहा है कि ये चीज़ लिखिएगा, फिर इसको लिखना है, ठीक है। तो 13 नंबर पहले ए लिखना है, फिर ए, फिर ए, तब सॉल्यूशन होगा। अच्छा पूरा यहाँ पे 15 नंबर में जो था इसका यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए 15 नंबर का। तो ये हो गया आपका पूरा 3 दीर्घ उत्तरीय और यहाँ पे 5 लघु उत्तरीय, और पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही दिया। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से सभी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे। पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आ जाइएगा क्लास 11th कैटेगरी में, ठीक है। अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा 11th कैटेगरी। और यहाँ पे देखिए कल जो है आपका बायो का पेपर है और फिर आपके मैथ का पेपर है साइंस के परीक्षार्थियों का। तो बायो का द्वितीय पाली में, तो यहाँ पे बायोलॉजी का भी अपडेट है, यहाँ पे मैथ का भी अपडेट है। फिलहाल हम लोग मैथ की चर्चा कर रहे हैं तो मैं मैथ वाले पे क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैथ जो बना था इसमें मैंने आपके सामने क्लिक किया, तो ये मैथ एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने इस तरह ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे किस रूप में प्रश्न पत्र आया, कब एग्जाम है, यहाँ पे 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 बना लीजिएगा। यहाँ पे 5 जो मैं दिखा रहा था लघु उत्तरीय और यहाँ पे 3 दीर्घ उत्तरीय, और यहाँ पे नीचे डाउनलोड या PDF वगैरह का यहाँ पे लिंक शो कर रहा है तो इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपका मैथ का पेपर का सोल्यूशन करा दिया। बायो का भी यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है, तो बाकी चीज़ arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 11th कैटेगरी से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।